हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। कैसा एक्सपीरियंस रहा है लोगों का, क्या क्या करना पड़ता है और क्या दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, सबके बारे में आपको बताएंगे। आपके सामने जो पेज खुला हुआ दिख रहा है, ये आपका काम नहीं है। ये वो वेरीफाई करने वाले जो बैठे हैं शिक्षक या जो भी अधिकारीगण हैं। क्या क्या होगा मैं वो बताता हूँ। जब आप वहाँ पे जाएंगे तो क्या लेके जाना है ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले मैं शुरुआत करता हूं आपको इस पेज से, स्क्रीन से। यहां पे आपका यूजर नेम, पासवर्ड दिख रहा है। उसमें वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जब डालेंगे तो कैंडिडेट का पूरा पेज ओपन होगा। अब देख सकते हैं यहां पे ये रजिस्ट्रेशन नंबर वो डालेंगे और कैंडिडेट का पूरा पेज खुलेगा जिसमें आपने अपना फॉर्म भरा है, वही पेज रहेगा। अब उस पेज के बाद यहाँ पे आपको, अब देख लीजिए, आपका एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा। आपका लैंग्वेज कौन सा सिलेक्ट है, हिंदी, बंगला, अरबी। आपका सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि अभी आपका 11, 12 और 9, 10 चल रहा है तो हम उसके बारे में बात करेंगे। उस पर क्लिक किया जाएगा। जेंडर आपका सही है, अगर जैसे ही जेंडर आपका सही है उसको वेरीफाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद सभी डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग होगी। अब वो कैसे होगी? 3 तरीके का डॉक्यूमेंट चेकिंग का तरीका है। अब वो तरीका क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ। आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास से लेके वहाँ पे मिलान किया जाएगा। अब वो मिलान करने का मतलब ये होता है कि आप जब भी ये जो लिंक है इस लिंक में 3 चीज़ रहेगा जो काउंसलर बैठे रहेंगे। आप जैसे सर्टिफिकेट दिए मैट्रिक का तो वो सीरियल नंबर मिलाएंगे, सर्टिफिकेट देखेंगे कि सेम टू सेम है क्या, और अगर वो सब कुछ सेम है तो उसमें कॉलम में जो वेरीफाई लिखा हुआ है या आपका नॉट वेरीफाई का ऑप्शन है वो क्लिक कर देंगे, वेरीफाई या नॉट वेरीफाई। जैसे ही आप ये सब करते जाएंगे तो आप देख सकते हैं पूरा ये लिस्ट है, आपके हर एक डॉक्यूमेंट्स की इस पे जानकारी है। जैसे आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स देना है वो भी आपको पता है। अब उसके बाद आपका एक एक चीज वेरीफाई करने के बाद देखिए, वेरीफाई, पार्शियल वेरीफाई या नॉट वेरीफाई का ऑप्शन पे क्लिक किया जाएगा। अब अगर वो वेरीफाइड है तो उसका रिमार्क दिया जाएगा, नॉट वेरीफाइड है तो उसके लिए बारे में भी बताया जाएगा कि क्यों नॉट वेरीफाइड है। अब नॉट वेरीफाइड में मैं एक चीज़ बताऊँ, मेरे पास कोई पुख्ता 100% वाली जानकारी ये नहीं है, लेकिन बहुत जगह पे ऐसा सुनने को मिल रहा है कि जो कुछ कैंडिडेट जो फर्जी दस्तावेज के साथ पकड़ाए हैं तो उन्हें पुलिस डिटेन कर ली है और बीपीएससी आगे उस पर प्रतिबंध उन पे लगा सकती है। जैसे ही ये पूरा कंप्लीट होगा आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, जिसमें वेरीफाई, पार्शियल वेरीफाई और नॉट वेरीफाई का ऑप्शन है, उसके बाद डैशबोर्ड पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेरीफायर नेम, उनका डिजिग्नेशन डाला जाएगा और सबमिट कर दिया जाएगा। और जैसे ही सबमिट ऑप्शन आएगा और सबमिट कर दिया जाएगा, आपका ऑनलाइन डाटा वेरिफिकेशन माना जाएगा। आपको कोई रिसीविंग नहीं मिलेगा ये बात याद रखिए, आपको कोई रिसीविंग नहीं मिलेगा। आप जैसे ही साइन कीजिएगा रजिस्टर पर और आप फिर वहां से आपका कंप्लीट हो जाएगा और ये मैसेज आपको वहां पे दिख जाएगा कि योर वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये तो वेरिफिकेशन जिसका हो गया, अब नॉट वेरीफाइड किन का हो रहा होगा, या बहुत जगह पे कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है। अब किन को दिक्कत हो रही है मैं वो भी बताता हूं। हुआ क्या है कि जो महिलाएं मायके के तरफ से फॉर्म भरी है, किसी दूसरे जिला में उनका मायके है और ससुराल किसी और जिला में है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट रहे हैं जो अपने ससुराल वाले जिले में पहुंच गए। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, आप पहले वेरीफाई कर लेना जाने से पहले कि आपको जाना कहां है। बहुत सारे कैंडिडेट ससुराल वाले जिले में पहुंच गए महिला, और बाद में उन्हें रेफर किया गया कि आप अपने मायके वाले जिले में जाइए, तो ये एक दिक्कत हुआ है। अब कुछ कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हैं, अब जैसे कहीं चोरी हो गया हो या प्रोविजनल हो, तो
उनको वहां पे समय दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि उनका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, समय दिया जाएगा आपको। या मान लीजिए कि आज जैसे आप एक डॉक्यूमेंट्स लाना ही भूल गए, तो आपका नॉट वेरीफाइड करके आपको मतलब रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, आपको समय दिया जाएगा कि आप वो डॉक्यूमेंट्स लेके आए और अपना वेरिफिकेशन करवा लें। तो ये जब वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपको ये दिखेगा स्क्रीन पे कि योर वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब मैं ये आपको एक चेकलिस्ट दिखा रहा हूं, फिर से दिखा रहा हूं, बार बार दिखा रहा हूं। आपको इस चेकलिस्ट का प्रिंट आउट लेना है और हर फाइल में 2 फाइल आपको बनाने हैं इसी सीरियल क्रम में, कि जब मैं अगर आपका फाइल ओपन करूं तो आपका ये चेकलिस्ट के बाद सबसे पहले आपका आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, फिर आपका जाति, NCLC, EWS, फिर डोमिसाइल, फिर दिव्यांगता अगर है तो जो वैलिड है तो, सीटेट बीटेट पेपर 1 और दस्तावेज प्रमाण पत्र, बिहार स्टेट पेपर 1 दस्तावेज प्रमाण पत्र, बिहार स्टेट पेपर 2 दस्तावेज प्रमाण पत्र, दक्षता दस्तावेज प्रमाण पत्र, जन्म तिथि, मैट्रिकुलेशन, शैक्षणिक योग्यता, ये पूरा चेकलिस्ट पे आपके 2 सेट जीरोक्स कॉपी रहेंगे, जिसको वहाँ पे 100 अभी प्रमाणित करना पड़ेगा। और वो जो सेट रहेगा, हर सेट में 2 फोटोज लगेंगे, हर सेट में 2 रंगीन फोटो, मतलब 4 फोटो। आप अगर 11-12 करवा रहे हैं तो आपके 4 फोटोज लगेंगे और वहाँ पे उन फोटो के साथ वहाँ मिलान किया जाएगा और हर एक डॉक्यूमेंट्स के साथ ओरिजिनल भी देखा जाएगा और एक एक डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किया है उसके सीरियल नंबर से लेके सर्टिफिकेट को चेक किया जाएगा। तो ये प्रमुख हैं चीज़ें जो आपको जाने से पहले जो गए हैं, ये उनका एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, उनसे बातचीत करके मुझे ये जानकारी मिली है कि क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बहुत जगह सर्वर डाउन की भी बातें आ रही हैं। अब देखिए, सर्वर डाउन होना और स्लो होना दोनों में अंतर है। तो हो सकता है सर्वर स्लो हो रहा हो। पटना में बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि बिहार से बाहर के लोग भी आए हुए हैं, तो भीड़ है। देखिए, ये फर्स्ट टाइम ऐसा इस टाइप का सत्यापन हो रहा है। थोड़ा पहले दिन स्लो ही चलेगा, लेकिन मैं जितने लोगों से बात किया हूँ उनका हो गया है वेरिफिकेशन। देखिए, दिक्कत का सामना तो करना ही पड़ेगा। लाइन में लगा हुआ वीडियो भी आप देख रहे हैं लोगों का, तो वो सब तो प्रॉब्लम हो ही रहा है, लेकिन हो रहा है, ऐसा नहीं कि हो ही नहीं रहा है। तो ये है। अब हम लोग ये मनाएंगे या कोशिश करेंगे, भगवान से मनाएंगे कि कल बहुत स्मूथ हो, जिससे कि कैंडिडेट को और दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो ये सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मुख्य कागजात आपको लेके जाने हैं। चेकलिस्ट का फोटोकॉपी ले लेना है, साथ में आपके बाकी किसी भी चीज़ की वहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको रिसीविंग नहीं मिलेगा, आपके साइन लिए जाएंगे। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मुझे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने का अंदर से बहुत अच्छी वाइब्स आती रहे और मैं ऐसा हर